लिखा सॉल्ट, लिखो salts are regarded as salts are regarded as compounds made up of salts are regarded as compounds made up of positive and negative ions. Salts are regarded as compounds made up of positive and negative ions. The positive part comes from, उसी में कंटिन्यू करना है. The positive part comes from a base. Positive part comes from a base, while negative part from an acid. While negative part from an acid. उसी स्टेटमेंट में कंटिन्यू करना है. Salts are ionic compounds. Salts are ionic compounds. ओके, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. A compound formed by a compound formed by a compound formed by the combination of acid and base. A compound formed by the combination of acid and base is known as salt. लिखो acid plus base gives, उसी में सर एग्जाम्पल. हाँ, salt plus water where delta H is equal to negative. इसका मतलब ये हुआ जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर लिबरेट, वो H2 लिबरेट करते हैं, तो एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी. और हमें पता है, आगे हमने पढ़ा है, एसिड और बेस का रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. समझ आया? यस सर. बट ये एंथैल्पी को न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलते. न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी तभी बोल सकते हैं when 1 mole of acid is reacted with 1 mole of base. समझे आप? ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, बट इसकी एंथैल्पी को न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी तभी बोल सकते हैं. न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन 1 equivalent mole of acid when reacted with 1 equivalent mole of बेस. हाँ, मतलब ये एक मोल होगा तभी वो एंथैल्पी को न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे. बाकी इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. दैट्स ग्रेट. और ऑलवेज याद रखना, जब हीट यहाँ पे जो सॉल्ट वाटर बनता है तो हीट रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कोई डाउट है? नो सर. एग्जांपल बड़ा सिंपल है. एसिड का एग्जांपल है HCl, बेस का एग्जांपल है NaOH. अच्छा, ये कंबाइन करेंगे Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस. समझ आ गया? दैट्स ग्रेट. तो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया. अब लिखो टाइप ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट तो लिख दिया, अब लिखो टाइप ऑफ सॉल्ट. सर NaOH नहीं. हाँ बेटा, नहीं. चलो लिखो नॉर्मल. बी के अंदर टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर स्मॉल a लिखो नॉर्मल और जनरल सॉल्ट. नॉर्मल और जनरल सॉल्ट लिखो. द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ the salts formed by the loss of all possible protons. The salts formed by the loss of all
पॉसिबल प्रोटॉन्स। दोस्तों पॉसिबल प्रोटॉन समझते हो, रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स, रिप्लेसेबल एच। ध्रुवी ऐसा नहीं होता कि जितने एच आपको कंपाउंड में दिखते हैं ऑल आर प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता। जितने एच पानी में डिसोशिएट हो सकते हैं वही रिप्लेसेबल है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आगे मैंने पढ़ा दिया आपको केमिकल बॉन्डिंग में, आपको याद ही होगा कि जैसे मैंने लिखा है H2SO4, तो यहां पे रिप्लेसेबल प्रोटॉन 2 हैं, एसिडिक प्रोटॉन 2 हैं, जितने हैं वो सब रिप्लेसेबल हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों जब मैं लिखूं H3PO3 तो H3 दिख रहे हैं, बट कितने रिप्लेसेबल हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड, पढ़ा था ना आगे हमने, 2 रिप्लेसेबल हैं। क्यों क्यों ये नहीं पढ़ा था मैंने पढ़ाया था। देखो वही H रिप्लेसेबल होते हैं जो प्रोटॉन होते हैं जो एसिडिक होते हैं, पहली बात। अब एसिडिक कौन होता है? हाउ डू वी कम टू नो? बाय यू नो, हाँ, सीइंग द स्ट्रक्चर देखिए कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई H ऐसे कोई एटम से कॉम्बिनेशन में है जिसके पास लोन पेयर है तो वो H रिप्लेसेबल है, तो वो H एसिडिक H है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, देखो दोस्तों, सल्फर ऊपर डबल बॉन्ड नीचे डबल बॉन्ड, ये OH ये OH। अब देखो ये H O के साथ है और दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये दोनों H कैसे हैं? एसिडिक, मतलब दे आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अगेन इधर देखो ये स्ट्रक्चर, फास्फोरस कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 15, मतलब 5 वैलेंसी है उसकी, हाँ मैक्सिमम 5 वैलेंसी, तो फास्फोरस। चलो अब हमारे पास OH है, कितने हैं OH? अब आप सोचो, मैंने OH 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 लिख देना है अगर, तो फास्फोरस के कितने बॉन्ड बनेंगे? मुझे कितने बॉन्ड बनाने? तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन मुझे डबल बॉन्ड में लिखना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में लिखना पड़ेगा, बाकी मैं OH लिख देता हूँ ना। समझ आया आपको? Yes, अच्छा ये H P के साथ है, P के पास लोन कर रही है, तो ये H रिप्लेसेबल नहीं है। एग्जैक्टली। सो हाउ डू वी कम टू नो थियोरेटिकली कोई H रिप्लेसेबल है कि नहीं? बाय नोइंग इट्स स्ट्रक्चर। हाउ डू वी कम टू नो द स्ट्रक्चर? बाय केमिकल बॉन्डिंग। हाउ डू वी नो केमिकल बॉन्डिंग? बाय चैप्टर नंबर 3। हाउ डू वी नो चैप्टर नंबर 3? नहीं, चैप्टर नंबर 3 में केमिकल बॉन्डिंग है, चैप्टर नंबर 3 का केमिकल बॉन्डिंग फास्फोरस पता होना चाहिए 15 में, वो तो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। हाँ ये सर पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, फास्फोरस 15 ग्रुप में उसका मैक्सिमम 5 नंबर हो सकता है, वो तो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। स्ट्रक्चर हमने लुईस स्ट्रक्चर इसमें पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, पर बेसिक कांसेप्ट तो उसका ही चैप्टर नंबर 3 का है। तो इसमें कितने H एसिडिक है? 2। समझ आया आपको? मतलब मैंने स्टेटमेंट ऐसा लिखवाया कि द सॉल्ट फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन। अच्छा पॉसिबल प्रोटॉन मतलब ब्रैकेट में लिखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस एज H+, ब्रैकेट में लिखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस एज H+, ब्रैकेट ओवर, आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट, आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स। सर हम लोग को ये पता कैसे? सच सॉल्ट, हाँ बोलो। हमें पता कैसे चलेगा कि वो रिप्लेसेबल है कि नहीं? अभी तो मैंने पता नहीं क्या पढ़ा है। नहीं सर वो नहीं सर, हम लोग डिटरमाइन बिना उस इक्वेशन को देख के कैसे डिटरमाइन कर ले कि वो फिर सोल्यूशन हमारे पास है, तो हम लोग कैसे बोल दे कि मैंने क्या बोला, कंसेप्ट क्या बोला? मैंने ऐसा बोला अगर कोई H ऐसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कांटेक्ट में है जिसके पास लोन पेयर है तो वो H रिप्लेसेबल है, दैट्स इट। नहीं है तो नहीं। हाँ जैसे फास्फोरस भले नेगेटिव है, फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जब हमने स्ट्रक्चर लिखा तो फास्फोरस के पास लोन पेयर नहीं था, समझे? जैसे NH3 है, NH3 अमोनिया। अच्छा N के पास लोन पेयर है? यस हाँ है ना, समझे आप? पर P जब कांटेक्ट में H के होता है तो P के 5 वैलेंसी खत्म हो गए, मतलब उसके पास लोन पेयर नहीं है। समझ आया ना? लोन पेयर है कि नहीं है वो फिर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब उसी में कंटिन्यू करो, वो उसी में कंटिन्यू। सच अ सॉल्ट डज नॉट कंटेन आइदर, सच अ सॉल्ट डज नॉट कंटेन आइदर अ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, such a salt does not contain either hydroxyl group or acidic hydrogen. Such a salt does not contain either, such a salt does not contain either a hydroxyl group, that is hydroxyl मतलब OH minus, or acidic H plus, acidic वैसे डेफिनेशन तो खाली H प्लस का है, बट हमें OH माइनस भी याद रखना है, तो याद रखना है OH माइनस भी नहीं होना चाहिए और H, क्योंकि अगर सॉल्ट के अंदर OH माइनस है तो फिर तो वो बेसिक सॉल्ट हो गया, अगर H प्लस है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो गया। तो नॉर्मल ये जनरल सॉल्ट वही है जिसके अंदर ना तो H है ना तो OH है। अब एग्जांपल लिखो, शायद क्लियर हो। लिखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल यही जो होगी अभी हमने प्रिपेयर किया, NaCl, दूसरा लिखो NaNO3, तीसरा लिखो K2S। आप कंटिन्यू ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, है ना। चलो Ca3PO4 ट्वाइस, Na2HPO3, ETC। समझ आ गया? सर इसमें एक आपका मिनट लो- मैं कंप्लीट करूँ। हाँ, का लो बैटरी से फोन बंद होने वाला है। यस सर। दो लो बैटरी लो। सर और वीडियो चालू है ना? सर वीडियो चालू है 20 पर सर हाँ, blur तो हो सर गया, बंद हो गया। blur हो गया। नहीं वो तो ठीक है, पर वीडियो चालू है ना? नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है टाइमिंग। टाइमिंग बढ़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा 10 में बढ़ रहा है। ये यार देख लेनी होगी, बढ़ रहा है ना। यस सर। सर लेकिन बंद नहीं हो गया। बंद नहीं हुआ, नहीं 20% है ना। 20% वाला 1.5 घंटा चलेगा। चलो इसमें H है, अरे है कि नहीं है? इसमें नहीं है ना H? चलो इसमें H नहीं, इसमें है और रिप्लेसेबल नहीं है। अभी पता है H3PO3 लिखा, उसमें से कितने H रिप्लेसेबल थे? दो। तो एक तो नहीं है, देख लो। H3PO3 में से 2 H निकाल दिए, ये तो रिप्लेसेबल है नहीं। इज दैट क्लियर? अगर मैंने ऐसा लिखा होता, इधर लिखा होता NaH2PO3, Na, तो H2PO3 में कितने H रिप्लेसेबल होते? हाँ, तो वो एसिडिक सॉल्ट होता। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि जितने H दिख रहे हैं सब एसिडिक हैं, जितने H दिख रहे हैं उसमें से ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हो, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो एसिडिक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों लिखो, ये A लिखा था, अब B लिखो एसिड सॉल्ट्स। B लिखना है एसिड सॉल्ट्स। लिखो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय incomplete neutralization of polybasic acid. Salts formed by incomplete neutralization of polybasic acids are called acid salts. Such salts still contain one or more replaceable hydrogen ions. Such salts still contain one or more replaceable hydrogen ion. लिखो एग्जाम्पल, NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, Na2HPO4। बोलो दोस्तों, कोई डाउट? इसमें H निकल सकता है, ये H निकल सकता है, ये दोनों H निकल सकते हैं, ये H निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक सॉल्ट है। नेक्स्ट लिखो बेसिक सॉल्ट्स।
बोल मानो, कोई डाउट? ठीक है, आराम से देख लो. Salts are formed by incomplete neutralization of. Salts are formed by incomplete neutralization of polyacidic base. Salts are formed by incomplete neutralization of polyacidic base. Again, salts are formed by रुको, इन्होंने शुरू नहीं किया खत्म होने में पर वो पवार है. Salts are formed by incomplete neutralization of polyacidic base are called basic salts. Such salts still contain one or more hydroxyl ion group. ZnOHCl, MgOHCl, हाइड्रोक्सिल ग्रुप FeOH twice. क्या बोल बेटा? वन और हाइड्रोक्सिल one or more hydroxyl ion group. लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है. हाँ इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते ना. दोस्त, यहाँ OH माइनस एक है जो रिप्लेसेबल है, इसीलिए बेसिक है. मतलब ये पानी में जाके डिसोशिएट होगा, इसीलिए बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा. As एग्जाम्पल OH. लिखा आपने? हाँ. As OH वो रिप्लेस होगा किसी में HC रिप्लेस होगा. माय लव, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो HO के साथ है वो ऑलवेज एसिडिक हो. वो HO के साथ बॉन्ड ब्रेक करके आयन में डिसोशिएट होना चाहिए. जैसे कि ये HO के पास से डिस्प्लेस नहीं होगा, ये एज अ OH माइनस डिस्प्लेस होगा. तो इसको हम रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH माइनस. हाँ. As OH वो रिप्लेस होगा या फिर एसिड HC रिप्लेस होगा उसमें से. कॉमन सेंस, अगर बेसिक सॉल्ट है तो H कैसे रिप्लेस होगा? OH थैंक यू सो मच. 3 एग्जांपल लिखे आपने? यस और एक एग्जांपल लिख दो, क्यूट सा एग्जांपल. BiOH ट्वाइस Cl. BOI नहीं बेटा, BOI तो बैंक है. BiOH ट्वाइस Cl. चलो अब दोस्तों लिखो ABC के बाद क्या आएगा बेटा? क्या बात है बेटा, आज हम ABCD भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं. लिखो डबल सॉल्ट्स. The addition compounds formed by combination of two simple salts are termed double salts. Are TERMED termed as double or termed double salts. Such salts are stable only in solid state. Such salts are stable only in solid state. When dissolved in water, they break into ions. Is that clear? यस सर पोटाश एलम ऐसा हमने पढ़ा था.
वो डबल सॉल्ट है। सिंपल फॉर्मूला था, फिट करिए। हाँ याद है किसी को फॉर्मूला? लास्ट में 20 में H2 आता है सर। ओ वाह, A2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O। लिखो जल्दी। पोटेशियम सल्फेट into एल्यूमिनियम सल्फेट into 24 मोल ऑफ H2। पोटाश एलम लिख देना, लिख दिया सर। पोटाश एलम। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो FeSO4 into NH4 twice SO4। FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6 मोल ऑफ पानी, मतलब H2 लिखना। यस। फेरस अमोनियम सल्फेट ऐसे लिख दो, फेरस अमोनियम सल्फेट लिखा दोस्तों? यस सर। गुड। स्टेटमेंट क्या लिखवा है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बन सकता है ये ऑलवेज सॉलिड स्टेट में होता है। अच्छा, जब लिक्विड स्टेट में होगा मतलब पानी में डालेंगे तो फिर ये इंडिविजुअल आयंस फॉर्म करेगा, मतलब K प्लस अलग हो जाएगा, SO4 माइनस 2 अलग। इसमें से कौन से आयन बनेंगे? Al प्लस 3 SO4 माइनस 2, और ये तो पानी है। समझ आया? अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, उनका 100% आयनाइजेशन नहीं होता, और डबल सॉल्ट का 100% आयनाइजेशन। सो सबसे बड़ा डिफरेंस डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये है कि डबल सॉल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन दे रिटेन their property, whereas complex salt before combination and after combination they change their property. Like ऋषभ शादी के पहले और शादी के बाद अगर उसका नेचर सेम है तो वो डबल सॉल्ट है, और ऋषभ शादी के पहले शादी के बाद नेचर चेंज हो गया तो ऋषभ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। नहीं समझ आया? समझ आया? देखो, ये कॉम्बिनेशन के पहले और कॉम्बिनेशन के बाद इनके प्रॉपर्टी सेम। जबकि हम कॉम्प्लेक्स सीखेंगे ना तो कॉम्बिनेशन के पहले इंडिविजुअल आयंस एग्जिस्ट करेंगे, बट कॉम्बिनेशन के बाद उनका 100% आयनेशन तो कुछ अलग फॉर्म कर देगा केमिकल। तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी, हाँ समझ आया? यस सर। तो बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी सेम तो, और प्रॉपर्टी चेंज तो एग्जैक्टली, है ना? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं बुक में लिखी नहीं होगी, 12th में पढ़ेंगे हम। तो ये डबल सॉल्ट की बात हो गई। अब हम लिखेंगे, लिखो, पता ही आपको क्या लिखना है। ABCD के बाद क्या आएगा बेटा? ओ माय गॉड, ये तक पहुंच गए। देखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इसके अंदर डाल देना। complex salts लिखो, this salts when dissolved in water, this salts when dissolved in water give complex ions. This salts when dissolved in water give complex ions. Complex ions are stable in solid state as well as in solutions. Stable in Complex ions are stable in solid state, यदि आपका फोन देना, as well as in solutions. फोन हो सकता है ना? पासवर्ड तो लगा है, पासवर्ड हो सकता है आजकल। अगर इंसान को जानना है तो उसका पासवर्ड जान लो, इंसान के बारे में पता लगता है। पॉइंट ऑफ व्यू इसमें वो कहाँ आता है? फोन करने कैसे करते हैं? सॉल्व करो ना सॉल्व। ऐसे हाँ। इन सॉल्यूशन। हेलो। तू है बोलू मोलू। अच्छा लिखो, आप बातें नहीं करना, लिखो K4FeCN6 लिखो।
लिखा दोस्तों K4 ये तो लिखा है बेटा सर एंड्रॉइड में दे दिया कौन सा आपका जो एंड्रॉइड है सैमसंग का नहीं वो तो है ही नहीं मेरे पास बैलेंस नहीं है पैसा नहीं मेरे पास K4 FeCN6 इसमें हेलो गुड़िया सो रही है ओके तो तुम निकल रहे हो अभी ठीक है चलो टेक के ध्यान रखो है ना और निकल जाओ तुम और मम्मी का फोन खाली मम्मी को दे के जाओ और मम्मी को फोन दो ये वाला फोन मम्मी को दो भी चालू है अबे रोवे ने तो तरत मैंने फोन कर दे तू बराबर हूँ 3 मिनट में आई हाँ चलो क्या ओके मेरी वाइफ जा रही है तो अब घर पे कोई नहीं क्या इतना जानना है क्या हुआ क्या जा रही सर क्या दोगे चुप जगह चुप नहीं है आप तो पहले हंसते थे थोड़ा आराम से सर हो गया दी हाँ हंसना हो गया जिम जा रही हो उन्हें पता ठीक है, ऐसा हो गया मतलब क्या कहाँ जानी चाहिए मतलब तूने क्या सोच के रखा है उन्हें चुप चिंता वो मुझे कौन से जिम जा रही है कोई गिरने वाला सीन ना हो जाए 6 साल हो गए हमारी शादी को आगे बढ़ते हैं लिखा आपने ये यस सर अच्छा इसमें हमने ऐसा लिखा दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन हाँ इसका मतलब ये होता है जबकि इसमें हमने लिखा था दे एग्जिस्ट इन लिक्विड में क्या हो जाएगा हाँ ये लिक्विड स्टेट में डिसोशिएट होता है बट पार्शियली होता है मतलब अगर आप इसका आयनेशन करोगे तो ये ब्रैकेट है ना इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या बोलते हैं और ये जो बाहर है ना दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन क्या बोलते हैं तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन डिसोशिएट होते हैं बट कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी 2 चीजें हैं ना Fe और Cn हाँ तो ये एक बार इनकी शादी हो गई फिर खत्म फिर अलग नहीं होंगे समझे आप तो पहले Fe इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता था Cn इंडिविजुअल था K इंडिविजुअल था बट कॉम्बिनेशन होने के बाद K फ्री है बट Fe और Cn फ्री हाँ उनके प्रॉपर्टी चेंज हो गए Fe रहा ही नहीं Fe ने अपने आप को सौंप दिया Cn को शादी कर ली और Cn ने अपने आप समझ आ गया तो अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे दोस्तों तो डिसोशिएट हो क्या जाएगा करना चाहिए सर ठीक है गरमाट जाना था गरमाट में आ जाऊं नहीं सर जरूरत नहीं है काफी अगेन बेटा अब आई एम रियली सॉरी मैं 7:15 को आपको फ्री करूंगा आई एम सॉरी अच्छा अगेन इसमें 100% आयनेशन नहीं होगा किसका आयनेशन होगा काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोलो इसको बोलते हैं काउंटर आयन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन तो अगर इसका डिसोशिएट आप करोगे इसको तो बनेगा 4K प्लस क्या बनेगा ब्रैकेट FeCN6 माइनस 4 क्योंकि ये +4 तो माइनस करो एग्जैक्टली बोलो दोस्तों कोई डाउट है 4K प्लस वैसे हो ही नहीं सकता CONH36SO4 दूसरा एग्जांपल सर पॉसिबल नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या बेटा आपने अभी बोला ना कुछ पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल नहीं मतलब इन दोनों का हम अलग नहीं कर सकते ये शाहरुख खान है और जो ही चावला है पुराना मूवी में पता है वही होते थे हीरोज में तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया दिल का नजराना मेरे दिल की है वो दस क्या हुआ कॉपीराइट आ जाएगा ओ अरे हाँ नहीं पर म्यूजिक नहीं आ रहा ना ये तो मैं गा रहा हूँ तो नहीं आ सकता लिरिक्स का नहीं आ लिरिक्स का रहा नहीं आता म्यूजिक का लिरिकल गा सकते हो पर लिरिकल अगर प्योर लिरिकल गाए ना तो ये जो सब्सक्राइब किया वो भी अनसब्सक्राइब कर देंगे
बोले बेसुरा इंसान। चलो अब इसका एन कौन से बनेंगे मुझे बताओ। ये ब्रैकेट बनेगा एक और एक SO4 बनेगा। SO4 का चार्ज क्या है और इसका चार्ज क्या होगा? एग्जैक्टली। बोलो समझ आया? तो कॉपी करो बेटा। हाँ बेटा ये एरो करना है। फिर उसके बाद SO4 2 ना SO4 के ऊपर बेटा माइन बेटा SO4 +2 नहीं होता कभी। ऐसा बोलना मत किसी को, कोई पूछेगा केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हो। आइडिया देखना। अगर गलत बोल दो ना तो बोलो खुद से ही पढ़ते हो, ऐसे ही बोलो। तू समझ जाएगा सामने वाला। मारू ना वहाँ पे YouTube पर सर्च करे, कोई निकालो लगेगा साहब क्यों बनावे। बोलो कोई डाउट है तो भी बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई के बाद क्या आएगा बेटा? लिखो फिर। मिक्स्ड सॉल्ट्स। बेटा कल पढ़ाया था मैंने, ये लास्ट है। सरकाजम था सर। सर इसको लगा है पूरी ABCD है। ये भाई मिक्स्ड भजियास नहीं है, मिक्स्ड। लिखो फिर। The salt which furnishes the salt which furnishes more than one type of cation, more than one type of cation, more than one type of cation or more than one type of anion. The salts which furnishes more than one type of cation or more than one type of anions when dissolved in water. मीडिया में When dissolved in water are called mixed salts. Dissolved in water क्या? When dissolved in water are called mixed salts. लिखो दोस्तों, नेक्स्ट में लिखो। These are formed by the neutralization of more than one acids or bases. More than one acids and bases लिखना, और नहीं लिखना। More than one acids and bases. समझ आया आपको? दो एसिड एक बेस, एक एसिड दो बेस, दो एसिड तीन बेस, एक बेस, ऐसा हो सकता है। 1 1 2 2 नहीं होगा। समझे आप? लिखो एग्जाम्पल तो शायद क्लियर हो, शायद क्लियर। सर एक एसिड और एक बेटा मैं एग्जाम्पल लिखवा दूं फिर आप पूछोगे। थैंक यू सो मच। लिखो एग्जाम्पल। ये F है ना? Yes sir. मिक्स्ड क्या लिखा? मिक्स्ड। Salts. ओके। बजियास लिखा हो तो कैंसिल कर देना, घर जाके खाएंगे। लिखो H2SO4 प्लस NaOH। पहले तो आप इधर समझो, इधर से एक H प्लस अलग हुआ और H प्लस अलग हुआ तो HSO4 माइनस बाकी रहा। अच्छा इधर Na प्लस OH माइनस। अच्छा H और OH क्या बनाएगा? H2O Na प्लस HSO4 माइनस। Na बोलो कोई डाउट है दोस्तों? No sir. वेरी गुड। NaHSO4 plus KOH gives, दोस्तों यहां से एक H प्लस
और यहां से एक OH माइनस, क्या अलग हो गया? H2O. H2O। अच्छा अब देखो NaKSO4 क्या लिखेंगे? NaKSO4. अच्छा इधर कैटायन कितने हैं? दो. एनायन कितने हैं? एक. तो ये Mixed. एनी डाउट्स? No sir. अब डायरेक्ट एग्जांपल लिख दो। दूसरा एग्जांपल लिखो CaClOCl, एक कैटायन दो Anion. दो एनायन Cl माइनस भी है, OCl भी माइनस है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, किसका है? ब्लीचिंग पाउडर। चलो थर्ड NaKS, फोर्थ NH4 HPO4, Na भी प्लस है, NH4 भी प्लस है, H भी प्लस है, PO4 माइनस 3 है। कोई डाउट है दोस्तों? नो सर। दैट्स ग्रेट। तो पूरा एक बार रिपीट, तेरा कोई क्वेश्चन तो बोला। सर वो वन एसिड और बेसिस का समझ नहीं आया, वो समझा दो। देखो इधर एग्जांपल देखो तो शायद क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल देखने से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल में मैंने क्या क्या मिक्स किया है? H2SO4 plus NaOH, हाँ एक मिनट, यही है सर। हाँ एक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं अंदर देख नहीं रहा, मैं दूसरा टॉपिक ओपन कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है इसलिए। एक मिनट आगे। यस मैं पहुंच गया मेरे टॉपिक पे, ठीक है चलो। हाँ देखो, अच्छा ये बना, कितने बेस यूज हुए यहाँ पे? हाँ मैंने वही बोला। अच्छा एसिड तो एक ही यूज हुआ ना, एसिड के अंदर 2 H है, वो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एसिड नंबर ऑफ बेस के बारे में। तो बेस कितने यूज हुए? आगे समझ में? तो 2 बेस है, एक एसिड है, मैंने वही तो बोला। 1 1 2 2 3 3 नहीं होना चाहिए, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1। एक-एक आगे का समझ में? हाँ एक-एक का गैप। एक ऐसा नहीं बोल रहा मैं, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। बस अब तो पवार भी समझ गया। पूछो अभी भी, मैं तो पॉज कर रहा हूँ। समझ नहीं आया मुझे। बस तो आगे बढ़ते हैं। लिखो टाइप ऑफ जनरल सॉल्ट्स। सर इतना समझ में आ गया कि आपने NaHSO4 को KOH के साथ मिलाया ना, फिर हमें K तो लिखा कि समझ तो आएगा ही। वो नहीं सर, हाँ, उसमें 2 बेस ऐड किया, वो इतना समझ में आ गया, लेकिन आगे का समझ नहीं आया। 2 एसिड का सा है, तो ऐसे नहीं। एक एसिड में हमने 2 बेस डाले ऐसा। हाँ क्योंकि 2 रिप्लेसेबल एच है इसके अंदर, इसलिए। Thank you। लिखा क्या लिखा? Types of general salts. हाँ तो अभी हम एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो नहीं पढ़ रहे। अब हमारे स्टैंडर्ड, हमारे 11 में अभी जनरल सॉल्ट का ही स्टडी है। तो जनरल सॉल्ट के 4 टाइप है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक अरे दोनों स्ट्रॉन्ग तो हो गया भाई। पवार स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, आले मूर्खा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। हाँ फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, हाँ। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब तो माना कोई समझ। उसका कॉम्बिनेशन एसिडिटी हो जाएगी एसिड बेस का। लाइन भी ड्रॉ नहीं हुई। होता है ऐसा, पेन खराब नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो एकदम फाइन हूँ। ये पेन की वैल्यू है, ठंडी लगती है पेन उसको। खराब है। रिंग जम तो नहीं है ना अंदर? ओह मुझे तो लगा। मुझे हल्का करना पड़ता है सब। हाँ डेफिनेटली, तू बोलता तो ऐसे ही हल्का हो जाता है।
और माय प्लेजर। कोई फोन कॉल नहीं आना, देख लो। नहीं नहीं सर, No, नहीं sir. आया। अभी वही मैसेज मैं दिख रहा हूँ। नहीं पता सर, नहीं इतना ब्लर आया नहीं। सर पूरा बॉल जैसा दिख रहा हाँ सर, फ्रीज हो गया देखो। सर, स्क्रीन फ्रीज ऐसा भी। सर वो क्लोज कर दो तो चल ही रही है। स्क्रीन तो चल ही रहा है, हाँ आपको लग रहा है फ्रीज हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो है। चल रहा है। कब से फ्रीज है? ऐसा ही है कब से? हाँ ओके, पर चल रहा है वो, हाँ सर, चल रहा है। पक्का पक्का, क्योंकि सेकंड्स आगे बढ़ रहे हैं ना, हाँ। तो चल रहा है। अच्छा, लिखा आपने ये? ना वीक एसिड, वीक बेस। टाइम टू टाइम चलो आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ये हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। नेक्स्ट लिखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हमने कॉन्जुगेट है क्या वो समझाया नहीं सर। हाँ वही वही समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल है। जैसे देखो CH3COOH है, CH3 तो वो एसिड हुआ। एसिड में CH3COOH में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से? H+ को निकाल दो तो क्या बाकी रहा? उसको बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? अगेन CH3COOH dissociate into CH3COO minus and H+. Now CH3COO minus is produced from CH3COOH. That is acid. Acid में से जो बना वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अगर NaOH होता तो NaOH में बेसिसिटी किसकी वजह से है? उसको निकाल दो तो क्या बाकी रहा? तो कॉन्जुगेट एसिड है। समझ आया? बेस से निकला तो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से निकला तो Conjugate कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पे लिखा आपने, लिखो when an acid loses a proton, when an acid loses a proton, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना है अच्छे से। when an acid loses a proton, the residual part RESIDUAL, residual part of it has a tendency to regain a proton. Has a tendency to regain a proton. Therefore, it behaves as a base. Therefore, it behaves as a base. Is that clear? अच्छा, तो ये इक्वेशन लिखो, CH3COOH is a weak acid. नीचे लिख दो weak acid, तो इसमें से बना CH3COO माइनस, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना। इसके जनरल सोर्स के कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। जनरल सॉल्ट तो हम बाद में पढ़ रहे नहीं, हो उसके हिसाब से ना, हाँ, इसके हिसाब से जनरल सॉल्ट इज डिफरेंट थिंग माय लव, बिकॉज दिस इज नॉट सॉल्ट, दिस इज एसिड। मैं सॉल्ट तब बोल सकता हूँ कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, अभी तो हमने खाली एसिड के बारे में बात करी है ना। अब देखो नीचे एग्जांपल दूसरा, NH4OH प्लस H प्लस, NH4OH प्लस H प्लस। आप देखो इसमें से क्या बनेगा फाइनली? NH4 अलग हो जाएगा, NH4 प्लस अलग हो जाएगा। अच्छा, ये OH और H क्या बनाएगा? H2। NH4OH का नेचर क्या है? वीक बेस। अरे OH मतलब बेस, वीक बेस, तो ये क्या बन गया उसका
Conjugate acid. Conjugate Acid. strong Strong acid. acid. Is that clear? अच्छा HCl होगा तो क्या बनेगा, क्या डिसोशिएट होगा? H H Cl plus minus. dissociate होगा. और HCl is a strong acid, तो Cl minus क्या है? Conjugate Weak base. weak base. समझ आया? और NaOH क्या है? Strong base, तो Na plus क्या होगा? Conjugate weak acid. Exactly. तो लिख दो HCl और NaOH का इक्वेशन लिख दो दोस्तों, जल्दी फटाफट. लिखो HCl gives H plus Cl minus. HCl देखा ना आपने? HCl gives H plus Cl minus. तो weak base आएगा सर, conjugate इधर weak लिखो base. strong acid, इधर लिखो conjugate Weak base. yes weak base. NaOH लिखो strong Base. base. Conjugate weak acid. Na plus OH minus क्या लिखोगे? Conjugate weak acid. Conjugate Weak acid. weak acid. बोलो दोस्तों, कोई डाउट है? No sir. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक लिखना है रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. नेक्स्ट टॉपिक ही लिखना है. क्या लिखना है? रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. चलो दोस्तों लिख दो इक्वेशन जो अभी हमने लिखे थे. CH3COOH that gives CH3COO minus NH plus. और लिखो NH4OH that gives NH4 plus OH minus. अब मुझे योगी जी बताओ, पहला वाला इक्वेशन जो है योगी जी, उसमें एसिड कौन है? आराम से बताओ, टेक योर टाइम. CH3COOH CH3COO माइनस, इन दोनों में एसिड कौन है? इसमें एसिड कौन है? CH3COOH. और ये क्या है? कैसे? क्योंकि इसमें H प्लस है. अच्छा H निकल गया तो ये क्या है? कॉन्जुगेट weak base. Strong base. Strong base. Strong base. ये वीक एसिड है. हाउ डू वी कम टू नो दिस इज वीक एसिड? बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है. ऑर्गेनिक एसिड का मतलब इसके अंदर कार्बन है. इसके अंदर कार्बन है. ऐसे एसिड कैसे होते हैं? Weak. देखो इसके अंदर कार्बन है No तो sir. स्ट्रॉन्ग एसिड है. समझ आ गया? दैट्स ग्रेट. तो अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है CH3COOH प्लस H2. लिखो दोस्तों, CH3COOH के अंदर पानी डालेंगे तो CH3COO माइनस फॉर्म हुआ और H और H2O क्या फॉर्म हुआ? H3O प्लस. अच्छा, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, उसके अंदर पानी डालो. लिखो CH3COO माइनस प्लस वाटर दैट गिव्स CH3COOH and OH माइनस. कैसे? ये H इधर आ गया तो क्या बन गया? CH3COOH. अगर ये H गया तो क्या बाकी रहा? OH माइनस. समझ आया? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे. उसके अंदर ऑलरेडी एसिड है तो उसको Ka बोलेंगे. इसमें OH है तो इसको क्या बोलेंगे? KB. उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देखते हैं फिर क्या आता है. अगेन मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, इसका पहले K लिखते हैं. चलो फिर आगे बताता हूँ. पहले लिखो K लिखो. K क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO minus इनटू H3O plus अपॉन. CH3COOH plus H2O. अच्छा H2 का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, आगे हमने ऐसा पढ़ा था. पहले लिख दो इतना. पहले इतना लिख दो.
फोन कॉल नहीं आ रहा ना ऋषभ, देखते रहना। अच्छा, इसके लिए के लिख दो ना, पता ही हो तो आपको कैसे होगा, क्या होगा, C3COOH OH माइनस अपॉन दिस जल्दी लिखो। अब H2 का कंसंट्रेशन कैसा है दोस्तों, तो उसको हम K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, KH2O KA और KB क्या आएगा, मैं लिखता हूँ, नहीं समझ आया तो रुको, सर लिखिए। आप मैं तो लिखूंगा ना, एग्जाम मेरी नहीं है। सुनो, H2 का कंसंट्रेशन फिक्स होता है और K तो कांस्टेंट है, अच्छा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं इस स्टेप में लिख रहा हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे लिखो, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू KA, क्या लिखोगे, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इसको क्या बोलते हैं, KA, स्मॉल ए नीचे लिखना है, तो इसका मतलब इक्वेशन लिखो, KA इज इक्वल टू दिस मच, C3COO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन C3COOH तो पहले के को क्या करना है इंटू H2। अरे मेरे भाइयों, हद है आप लोगों की, इतना समझ नहीं आ रहा, K इंटू H2O को लिखना है K, इतना लिखने के बाद ये इक्वेशन लिख दो, और K इंटू H2O को यहाँ क्या बोलेंगे, KB, और इधर KB लिख दो और ये इक्वेशन लिख दो, और इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। लिखा दोस्तों, बोलो कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को, यहाँ तक है कोई डाउट। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, सो ऐसा हो गया, KA इंटू KB इज इक्वल टू, ये टर्म पूरा लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा बाकी क्या रहा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू, पता है इसको हमने क्या पढ़ा था कल, KW, यस, ये क्या आ गया, KW। तो क्या प्रूव हुआ, KA इंटू KB इज इक्वल टू KW, ठीक है। नाउ टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स, चलो कैसा हो गया, माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। चलो माइनस लॉग ऑफ K क्या होता है, PKA, ये क्या होता है, PKB, ये क्या होता है, अच्छा KW तो फिक्स है 10 टू द पावर माइनस 14, तो PKW 14 होगा, तो क्या प्रूव हुआ, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। इज दैट क्लियर। देखो माइनस लॉग को P बोलते हैं, माइनस लॉग को क्या बोलते हैं, ये तो K है, माइनस लॉग को क्या बोलते हैं, P। तो माइनस लॉग गए तो प्लस बाकी रहा ना, और माइनस लॉग को अगेन P बोल दो, तो PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, बट KW इज 10 टू द पावर माइनस 14, सो PKW इज 14, सो PKB प्लस PKA इज इक्वल टू 14। एंड आउट्स, दैट्स ग्रेट। और K की भी क्या है, ऑलरेडी मैंने आगे बता दिया है, KA है
वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Kw मतलब वाटर। नहीं समझ आया तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक का मतलब है, हाँ, डिसोसिएशन नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। के भी मतलब क्या है, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, बेस। और Kw क्या है, वाटर। वीडियो ऑन है क्या ऑफ हो गया? ऑन है सर, टाइमर जा रहे, सेकंड्स आ रहा है, सेकंड्स आ रहा है। और बाकी ब्लर हो गया? बाकी अभी ब्लर हो गया, लो बैटरी 10% सर टेस्ट। ओके, होपफुली चल रहा होगा तो अच्छी बात है। चल रहा होगा? Yes, sir. चल रहा है. Be positive. नेगेटिविटी क्या है भाई? Thought. Equilibrium constant means इक्विलिब्रियम, ओह अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट क्योंकि यहाँ पे H3O प्लस बना उसीलिए उस K का नाम चेंज हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड and dissociation constant of base. and ionization constant of water और dissociation constant of water। हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या सर? H3O प्लस बन रहा है इसलिए किया। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना सॉल्ट का तो उसको हम KH बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब KX KH, H मतलब हाइड्रोलिसिस, HYR, ठीक है ना? क्लियर है? अब हम शुरू कर रहे हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, कितने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है अभी? 4 सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। SASB, WAWB मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इज दैट क्लियर? जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब हाई स्कोर बोल रही है।